जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट एक ऐसा तूफान है जो कि लगभग 360 सालों से लगातार चल रहा है। जुपिटर का एक मून है आयो, उस पर 400 से भी ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं। सैटर्न की रिंग ज्यादातर बर्फ की बनी हुई है। अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सीधे ऊपर जाएंगे तो आप सिर्फ एक ही घंटे में स्पेस पहुंच जाएंगे। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों स्टार्स हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमारी अर्थ पर पेड़ हैं, लगभग 3 ट्रिलियन। मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकराने वाली है, लेकिन 4.5 बिलियन सालों में। ब्लैक होल इतने ज्यादा डेंस होते हैं कि उनमें से लाइट भी पास नहीं हो पाती है। हमसे सबसे नजदीकी ब्लैक होल भी हमसे 1560 लाइट ईयर दूर है। अगर आप लाइट की स्पीड से 1 साल तक ट्रैवल करेंगे तो आप इतने किलोमीटर ट्रैवल कर लेंगे। मून पर जो एस्ट्रोनॉट्स के पैरों के निशान हैं, अगर उन्हें छेड़ा ना जाए तो वो 10 करोड़ सालों तक भी वैसे ही रहेंगे। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे टॉलेस्ट वोल्केनो मार्स पर है, ओलंपस मॉन्स। मरकरी प्लेनेट पर टेम्परेचर बहुत ही तेजी से बदलता है। कभी टेम्परेचर होगा 600 डिग्री सेल्सियस और दूसरे ही पल वो माइनस में पहुंच जाएगा। हमारी अर्थ पर एक 300 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर मौजूद है, जो कि तब बना होगा जब कोई बड़ा एस्टेरॉइड अर्थ से टकराया होगा। एक न्यूट्रॉन स्टार एक ही सेकंड में 700 बार घूम सकता है। अगर आप एक ब्लैक होल में कूदेंगे तो आपकी बॉडी नूडल्स की तरह स्ट्रेच हो जाएगी। सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन पर मीथेन और इथेन की लेक्स मौजूद है, जो कि रॉकेट फ्यूल में भी काम आता है। यूरेनस और नेपच्यून के पास लिक्विड डायमंड के ओशियंस हो सकते हैं। अब तक हमने 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट ढूंढ लिए हैं। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट होते हैं जो कि दूसरे सोलर सिस्टम के होते हैं। वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है, उस पर लगभग 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमेशा रहता है। मरकरी सन का एक चक्कर सिर्फ 88 अर्थ डेज में लगा लेता है। एक न्यूट्रॉन स्टार यूनिवर्स के सबसे हैवी मटेरियल से बना होता है। उसका डायमीटर सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर का होता है, लेकिन उसका मास हमारे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा हो सकता है। हमारे सोलर सिस्टम में कई सारे मटेरियल्स हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड्स, प्लैनेट एसेट्रा, लेकिन फिर भी सोलर सिस्टम का 99.8% मास सिर्फ सन का है। हमारे सोलर सिस्टम में वीनस ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि उल्टा घूमता है। वीनस का एक दिन उसके 1 साल से भी बड़ा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वीनस अपने एक्सिस पे बहुत ही धीरे रोटेट करता है और उसका एक रोटेशन करने से पहले वीनस सन का एक चक्कर लगा देता है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है गैनीमीड, जो कि मरकरी से भी बड़ा है। 55 कैंसरी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि मोस्टली डायमंड का बना हुआ है। जितने भी एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गए हैं, उनका कहना है कि उन्हें स्पेस में जाकर जले हुए मेटल्स की स्मेल आती है। सैटर्न की डेंसिटी काफी कम है। अगर हम उसे पानी पर छोड़ें तो वो पानी पर फ्लोट करेगा। यूनिवर्स का सबसे एवरेज कलर है कॉस्मिक लैटे। यही कलर यूनिवर्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। स्पेस में अगर आप देखेंगे तो आपको हर जगह स्टार्स देखने को मिलेंगे, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जो कि कंप्लीटली खाली है। उसे कहते हैं बूट्स वॉइड। IC1101 ये एक ऐसी गैलेक्सी है जिसमें सबसे ज्यादा स्टार्स हैं। हमारी अर्थ की शेप एक परफेक्ट स्फीयर की तरह नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी है। जुपिटर का मून यूरोपा ये एक ऐसा मून है जिस पर अर्थ से भी ज्यादा पानी है। मार्स पर एक टाइम पे रिवर्स, लेक्स और ओशियंस भी थे, जो कि आज गायब हो चुके हैं। सैटर्न के नॉर्थ पोल पर एक ऐसा तूफान है जो कि परफेक्ट हेक्सागोनल शेप में है। बीटलजूस एक बहुत ही बड़ा स्टार है। अगर वो हमारे स्टार की जगह आ जाए तो वो स्टार जुपिटर तक पहुंच जाएगा। आपने न्यूट्रॉन स्टार तो सुना होगा, लेकिन एक उसका भी पापा होता है, उसे कहते हैं पल्सर स्टार। उसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा मजबूत है कि बस कहानी खत्म। मून की सरफेस के नीचे बड़ी बड़ी लावा ट्यूब्स हैं, जहां पर फ्यूचर में हम मून बेस बना सकते हैं। वीनस प्लेनेट पर 1600 से भी ज्यादा वोल्केनोज हैं, लेकिन कोई भी एक्टिव नहीं है। नेपच्यून का एक मून है ट्राइटन, जो कि धीरे धीरे नेपच्यून के पास जा रहा है।
और थोड़े ही टाइम में वो टूट जाएगा और नेपच्यून की रिंग्स बन जाएगी। अब तक हमने अपने सोलर सिस्टम में 700 से भी ज्यादा ऐसे ऑब्जेक्ट ढूंढे हैं जिनकी रेडियस 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मून हमसे टाइडली लॉक है, इसलिए हम मून की हमेशा एक ही साइड देख पाते हैं और उसकी दूसरी साइड हमेशा हमसे छिपी रहती है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी ये एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ हो सकती है। सीरीज एक डॉर्फ प्लेनेट है जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट में घूमता है। जब मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकराएंगे तो एक नई गैलेक्सी बनेगी जिसका नाम होगा मिल्कड्रोमेडा। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ से 20,000 गुना ज्यादा मजबूत है। ह्यूमंस का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट है पार्कर सोलर प्रोब, जो कि 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। हमने स्पेस से अर्थ की पहली फोटो 1946 में ली थी। हमसे सबसे क्लोजेस्ट स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि हमसे 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। कैल्ट 9b ये एक ऐसा प्लेनेट है जो कि कई सारे स्टार से भी गर्म है। इसका टेम्परेचर है 4300 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका अर्थ पे वेट 70 kgs है तो एक न्यूट्रॉन स्टार पे आपका वेट होगा 4200 किलो। वॉयेजर 1 अर्थ से 1977 में लॉन्च हुआ था। अभी वॉयेजर 1 हमसे 24 बिलियन किलोमीटर दूर है और अभी तक हमें डेटा भेज रहा है। हेउमिया एक डॉर्फ प्लेनेट है जिसकी शेप रग्बी बॉल की तरह है क्योंकि वो बहुत ही तेज स्पिन करता है। केपलर 78b ये एक लावा प्लेनेट है और इसकी सरफेस मोल्टन आयरन की बनी हुई है। द ग्रेट अट्रैक्टर ये एक ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो कि कई सारी गैलेक्सीज को अपने पास खींच रही है। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट में लाखों एस्टेरॉइड्स हैं। अगर हम उन सभी को इकट्ठा कर लें फिर भी वो सिर्फ अर्थ का 4% ही बन पाएंगे। मार्स का एक मून है फोबोस, जो कि उससे काफी पास घूम रहा है। कई लाखों सालों में या तो वो मार्स से टकरा जाएगा या फिर उसकी रिंग्स बन जाएंगी। 55 कैंसरी ये प्लेनेट अपने सन का सिर्फ 18 घंटों में एक चक्कर लगा लेता है। यूरेनस की भी रिंग्स है, ये हमें पता लगा 1977 में। एक एक्सोप्लैनेट जिसका नाम है COROT 7b इस प्लेनेट पर लावा की बारिश होती है। हमारे सन के कोर में करोड़ों टन हाइड्रोजन हर सेकंड फ्यूज होकर एनर्जी बनाती है। हमारे साइंटिस्ट ने नोटिस किया है कि हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। एक ऐसा एक्सोप्लैनेट जो कि इतना डार्क है कि उससे लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होती है। इसका नाम है TRES-2b। GJ1214b ये एक ऐसा प्लेनेट है जो कि पूरा पानी का बना हुआ है और साइंटिस्ट इसे कहते हैं वाटर वर्ल्ड। यूएस ने सबसे पहले स्पेस में टेलीस्कोप 1968 में भेजा था। हमारे यूनिवर्स में एक ज़ॉम्बी स्टार भी है। ये स्टार कई बार एक्सप्लोड हो चुका है लेकिन अभी तक ये स्टार नहीं मरा। इसका नाम है IPTF 14HLS। मार्स पर एक ऐसी दरार है जो कि 4000 किलोमीटर बड़ी है और 7 किलोमीटर गहरी है। इसका नाम है वेलिस मैरिनेरिस। स्टेफनसन 218 ये अब तक का ढूंढा गया सबसे बड़ा स्टार है। इसका रेडियस हमारे सन के रेडियस से 2000 गुना ज्यादा बड़ा है। स्टार सीरियस बी ये एक वाइट डॉर्फ है जो कि साइज में हमारी पृथ्वी के बराबर है लेकिन वजन में हमारे सूरज के बराबर है। प्लूटो और उसका मून कैरोन आपस में टाइडली लॉक हैं और एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। वीनस प्लेनेट पर सबसे पहली सॉफ्ट लैंडिंग 1970 में हुई थी जो कि USSR ने करी थी। सैटर्न का एक मून है डायोन, उस पर बहुत ही बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें मौजूद है। एक स्टार है रेगुलस, वो इतनी तेज रोटेट करता है कि उसकी शेप किसी कद्दू की तरह हो गई है।